कभी सोचा मेल का जो टेस्टिस होता है वो समटाइम्स वो लटक क्यों जाता है और समटाइम्स स्क्वीज क्यों होता है, टाइट क्यों हो जाता है? मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि हमारा जो बॉडी के बाहर टेस्टिस छोटा मोटा टकराव से ही बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होता है टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में। तो क्यों हमारे बॉडी के बाहर है, हमारे बॉडी का अंदर होता तो सेफ रहता ना हमारा जो टेस्टिस है, हमको इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता। और समटाइम्स वो झूल क्यों जाता है, मतलब लटक क्यों जाता है, और समटाइम्स स्क्यूज क्यों हो जाता है, मतलब टाइटन क्यों हो जाता है, छोटा सा राउंड क्यों हो जाता है, और समटाइम्स झूल क्यों जाता है। तो इसी वीडियो में उसका आंसर होगा। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, आपको चाहूँगा कि वो अच्छे से समझा पाऊँ। उसका जो मेन रीज़न है वो है टेम्परेचर कंट्रोल। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो टेस्टिस होता है उसका काम क्या होता है। वो क्या सिर्फ एक लटकता हुआ है और सिर्फ हमको दौड़ देने के लिए काम आ रहा है? आपका आंसर भी होगा कि नहीं, वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, मेल का बॉडी में इसीलिए काम आता है, ना कि सिर्फ दर्द देने के लिए। तो हाँ, जो स्पर्म प्रोडक्शन है तो मेन रीज़न है। तो जो टेस्टिस है वो बाहर है, क्यों बाहर है? क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे जो टेस्टिस को चाहिए 2 से 3 डिग्री कम, 34 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, जिससे वो अच्छे से काम कर सकता है, बेटर काम कर सकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो उसका टेम्परेचर एकदम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर वो अंदर रह जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। और जब बाहर रह रहा है तभी वो लटकता कि हुए ऊपर क्यों जाता है। बेसिकली वो ऊपर, जब आप देखना होगा कि वो लटक क्यों जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री जब हो जाता है तो वो बाहर लटक जाता है, क्योंकि उसको कूल डाउन होना है, वरना बाद से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो टाइटन क्यों कब होता है? टाइटन होता है जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। मतलब अगर सर्दियों के सीजन आपने देखे हुए, अगर सुबह वो टाइटन हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। बेसिकली टाइटन मतलब टाइट नहीं हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी से हीट लेता है ताकि वो खुद को 34 to 35 डिग्री सेल्सियस को ला पाए। कि बाहर का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री हो जाए या फिर 21 डिग्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, उससे बॉडी से हीट लेगा। अगर बॉडी का ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक गर्मियों के सीजन चल रहा है, अगर बढ़ जाएगा तो वो लटक जाएगा और खुद के हीट को रिलीज करेगा, जिससे वो अच्छे से स्पर्म प्रोडक्शन कर पाए। हमें टेस्टिस होता है, उसका देखे होगा कि बाहर एक होता है लेयर, तो स्किन का लेयर बेसिकली होता है, वो बाहरी चीज़ों को प्रोटेक्शन के लिए है। और उसके अंदर भी एक लेयर है जो उसका पोजीशन को मेंटेन करता है, मतलब कब लटकना है कब सिकुड़ना है, वो उसको टाइटन करता है, लूजन करता है। वो आपने भी नोटिस किया होगा, या फिर बता देता हूँ कब वो लूजन हो जाए। जब हम वार्म हो जाते हैं, 37 डिग्री से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर 37 डिग्री क्यों ना हो जाए, वो तब हमारे बॉडी से लट जाता है, हमारे बॉडी से दूर चला जाता है बेसिकली। और जब हम हॉट शावर वगैरह लेते हैं तब भी दूर चला जाता है। और वार्म वेदर होगा, लाइक गर्मियों का सीजन जब है, तब भी दूर चला जाता है, मतलब लट के जाता है, हमारे बॉडी से दूर चलने को वो ट्राई करता है। और जब हम रिलैक्स होते हैं, क्यों वो लटक जाता है? क्योंकि मैंने बताया कि वो खुद के हीट को एस्केप करना चाहता है, जिसकी वजह से हीट से इसका होना चाहिए, खुद के हीट को निकालना चाहता है, इसकी वजह से वो अच्छे स्पर्म प्रोडक्शन कर पाए। और मैम ने हमारा ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है, तो वही उसका कोई ब्रेन नहीं है जो वो दूर चला जाता है, पास चला जाता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि दूर चला जाता है, पास चला जाता है, आप समझ लो कि नहीं। और ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए। जब वो दूर चला जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है और हीट को स्प्रेड करना चाहता है, बाहर स्कोप करना चाहता है, इसकी वजह से वो अच्छे स्पर्म प्रोडक्शन कर पाए। तो कब स्क्वीज कब हो जाता है, मतलब टाइट के जगह हो जाता है, सिकुड़ कब हो जाता है? जब कोल्ड वेदर होता है मेनली। अब सर्दियों के सीजन में देखे होंगे, अभी सुबह देखे होंगे जब ठंड पड़ती होगी, तब वो टाइटन हो जाता है, हमारे बॉडी से हीट लेता है। और आप देख सकते हो अब स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, इसको तो कभी शायद ही कोई नोटिस किया होगा कि जब हम स्ट्रेस लेते होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका स्ट्रेस हो गया, फिर और कोई चीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, तब तो हमारा ध्यान तो स्ट्रेस के ऊपर जाता है ना, तो रीजन होता है मेनली उसके ऊपर जाता है, ना कि वो सिकुड़ जा रहा है या फिर लटक जा रहा है उसके ऊपर। तो मेनली किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस क्यों हुई, मतलब स्ट्रेस तभी आता है ना जब बहुत चिंता हो जाता है, तभी तो हमारा चिंता आ जाएगा वो रीजन के ऊपर, किस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, ना कि टाइट हो रहा है कि लूज हो रहा है, हमारे बॉडी को क्या हो रहा है नहीं रहा है, हमको वो पता नहीं चलता जब स्ट्रेस हम लेते हैं या फिर कोई चिंता वगैरह करते हैं। और उसके बाद आता है एक्सरसाइज करते वक्त भी वो टाइटन लूजन हो जाता है, तब भी शायद ही कोई नोटिस किया होगा, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन हम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा पूरा गोल एक्सरसाइज में रहना चाहिए, ना कि टाइटन हो रहा है, लूजन हो रहा है।
तो मुझे लगता है क्यू एक्सरसाइज के दौरान पर मतलब एक्सरसाइज में तो बॉडी मतलब गर्म हो जाएगा ना, तो क्यू टाइटन होता है। आपको भी अगर मन में आ रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान तो हमारा बॉडी वार्म हो जाता है ना, तो टाइटन क्यों हो जाता है, मतलब सिकुड़ क्यों जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब दौड़ते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो वो टकराने का डर रहता है हमारे थाइस में। थाइस अगर टकराएगा तो हमको पेन होगा ना, तो अगर सिकुड़ जाएगा तो हम आराम से हमारा गले का मूवमेंट वगैरह कर पाएंगे। तो शायद एक्सरसाइज के दौरान में हमारी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि शायद सडनली मूवमेंट करेगा, इसकी वजह से टकराने का डर है, अगर पेन हो सकता है, तभी शायद वो सिकुड़ जाता है। अगर कभी आपके देखे होंगे कि अगर कोई आपको टच कर देता है, आपका गूज़बम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तभी वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि वो सडन सिग्नल आता है कि ये पैनिक सिचुएशन है, हमको भागना है या फिर एस्केप करना है। तभी ये ऐसे लिंक भी हो सकता है कि हम सडन मूवमेंट दिखाना है, मतलब मूवमेंट करना है, इसके वजह से अगर लूजन रहेगा तो टकराने का डर है। तो कैसे होता है वो लूजन, कैसे होता है टाइटन, कैसे होता है? बेसिकली वो ना उसमें मसल होता है जिसकी वजह से वो लूज हो सकता है, टाइट हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हो बाइसेप के लिए, मेरा बाइसेप जब लूज है, जब टाइट होगा मतलब आएगा हाथ ऊपर, वो मेरा बाइसेप मतलब टाइट हो जाएगा, जब छोड़ दूंगा वो फिर से लूज जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और फिर से टाइट हो जाएगा। इसी तरह भी काम करता है हमारा टेस्ट स्ट्रेस में, मेल टेस्ट स्ट्रेस में। वहाँ पे होता है मसल्स जो उसको लूजन करता है, टाइटन करता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा कुछ काम करता है। मेनली केमेस्टर मसल एक नाम का मसल होता है जो मतलब मेन रोल प्ले करता है उसको सिकुड़ जाने के लिए या फिर टाइटन होने के लिए। और एक भी मसल है जो कंट्रोल करता है हमारे जो स्किन को, बाहर जो स्किन है जिससे लौट जाता है या फिर बाहरी तौर से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका नाम है डार्टोस मसल। जो मसल मेनली बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर नहीं है मसल। आप देख सकते हैं मेरा हाथ है ये, और ये समझ सकते हो ये लूजन है, तो मैं टाइट करूँगा, ध्यान से देखो। आप देख सकते हो वहाँ पे रिंकल्स क्रिएट हो रही है, इसके बीच में यहाँ पे रिंकल्स क्रिएट हो रही है, थोड़ा रिंकल्स क्रिएट हो रहे हैं। वहाँ पर भी होता है, आप अगर मेरे होगे तो आप देखे होंगे कि आप मतलब एक सिकुड़ जाने के टाइप को, तब ऐसे कुछ रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे ड्रेस पे भी रिंकल्स हो रहे हैं। तो इसी तरह वहाँ पे रिंकल्स क्रिएट होते हैं और उसको डार्टोस मसल कंट्रोल होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब वार्म होता है तो वो झूल जाता है, मतलब लटक जाता है, और जब कोल्ड होता है तब वो सिकुड़ जाता है। वेदर का डिपेंडिंग हो सकता है, हमारे बॉडी के हो सकता है, हमारा वर्कआउट पैटर्न हो जाए। तो ये जो लटक रहा है, सिकुड़ जा रहा है, ये एक रीजन है और साइंटिफिक रीजन है, हमारा बॉडी के लिए फायदेमंद है, हमारे उपकार के लिए। वो बेसिकली टाइटन हो रहा है या फिर लूजन हो रहा है, ना कि कुछ ही वजह नहीं है, सिर्फ झूल जा रहा है या फिर सिकुड़ जा रहा है। तो यही था वीडियो। आपको अगर कैसा लगा कमेंट होता था ना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी होगा तो कमेंट होता था ना, और आपको और कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा इन्वायरमेंट रिलेटेड, कोई भी चीज़ के रिलेटेड, तो पूछ देना, मैं उसको डेडिकेटेड वीडियो लूँगा।